यकसा सिविल कोड का मतलब समझते हैं कि एक नाप का कुर्ता है, हमारे नाप का आप ले लीजिए और कहिए कि इसी नाप का ये इलियास को भी पहनना पड़ेगा, किसी फला आदमी को भी पहनना पड़ेगा, फला आदमी को पहनना पड़ेगा। हमारा ये मुल्क है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहने वाले हैं, मुख्तलिफ मिजाज के लोग रहने वाले हैं, मुख्तलिफ लिबास के लोग रहने वाले हैं, शादी ब्याह में लोगों के मुख्तलिफ अपने अपने तरीक़े हैं। ऐसे मुख्तलिफ तरह के खाने पीने में भी आप देखिए कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको लोग नहीं खाते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे लोग नहीं बचते हैं। हम देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो चूहों को खाते हैं, बिल्लियों को खाते हैं, कुत्तों को खाते हैं, सूअरों को खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो पाकीज़ा चीज़ों को खाते हैं। इस्लाम में तो एक ज़ाब्ता है कि फ़लाँ खाना एक दायरा तय किया गया है, लेकिन खाने पीने में भी अगर आप गौर कीजिएगा और देखिएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आदमी ने नहीं छोड़ा। सांप बिच्छुओं को लोग खाने वाले मौजूद हैं। तो इस तरह के मुल्क में एक तरह का निज़ाम या एक तरह का कानून बनाया जाए, ये यकीनी बात है कि लोगों को उलझन में डालने वाली बात है। 70 साल से ज़्यादा इस मुल्क को आज़ादी के हो गए और जिस जमहूरी निज़ाम के तहत मुल्क ने अभी तक तरक्की किया है और हैदर मैदान में तरक्की किया है, तो अब कौन सी बला आ गई है कि एक नए कानून को लाने की ज़रूरत पड़ गई है। हम यही समझते हैं कि लोगों को उलझाना है, कौम के लोगों को किसी परेशानी में डालना है, लोगों के माश और रोज़गार और जो इंसानी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनसे जहन को हटा करके और फितनों और फसाद में लगाकर फ़िरक़ा वाराना माहौल में लोगों को मुब्तला करके लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बनाना है, लोगों को मुसीबतों और परेशानियों में धकेलने का एक रास्ता है।